कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का 83 परिचय 23-24 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि इंग्लिश का पेपर उपलब्ध हो, फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको इस पेपर को पूरा पेपर रट के जाना, ठीक है। और आप यहाँ पर पूरा पेपर अच्छे से याद कर लेते, पूरी नंबर लाने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए क्लास 9th क्वालिटी एग्जामिनेशन 2023-24 इंग्लिश, ठीक है। आपका मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला और जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके यहाँ पर 16 रहेंगे। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। तो पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए पेपर लाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। तो आपके सेक्शन में आता है रीडिंग। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन बना आता है, ठीक है। क्वेश्चन बनाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपके यहाँ पर आता है 5 नंबर का पैसेज। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना। अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो जो इनके क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ललिता सॉफ्ट सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन, द सीड ग्रू इनटू द लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज, सी रिमूव्ड एवरी बीड। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है पैसेज। तो पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड करना। अब चलिए आपका इसका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, ललिता सोप्ड सम टमोटो, ठीक है, सीड इन हर गार्डन। ये रहेगा आपका पहला आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका दूसरा था, व्हाट डिड सी रिमूव। तो इसका आंसर आएगा आपका, सी रिमूव्ड एवरी बीड, ठीक है। आपको हमने पहले ही बता दिया। और आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो सभी आंसर आपको पैसेज में मिलने वाले हैं। और तीसरा था, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट। तो तीसरे का आंसर आएगा, सी पुट कॉम्पोस्ट अंडर द प्लांट्स, द फ्लावर्स ग्रू एंड बिकम बिग। ये रहेगा आपका तीसरे का आंसर। और चौथा आता, व्हाट डिड हर फादर से। तो इसका आंसर आएगा, अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट हर फादर सेड। ये रहेगा आपका चौथी का आंसर, ठीक है। हमने यहाँ पर टिक भी कर दिए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। पांचवा था, भाई वर द सिस्टर हैप्पी। तो इसका आंसर रहेगा, इट इज़ द फिनेस्ट टोमेटो आई हैव एवरी सीन, द सिस्टर वर वेरी हैप्पी, ठीक है। इस तरह से आपका पांचवा यहाँ पर आंसर हो जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने टिक भी कर दिया। तो इस तरह से आपका पहला पैसेज जो 5 नंबर का आपका दिया गया था पैसेज, वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर फिर से आपका क्वेश्चन 2 आता, जो कि फिर से आपका यहाँ पर आता 5 नंबर का पैसेज, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर ध्यान से इसे देख लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना है। अब चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, हु वांटेड टू सो बीट, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए इसके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला, भोला द फार्मर वांटेड टू सो बीट इन हिज फील्ड। ये रहेगा आपका पहला आंसर, ठीक है। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। और दूसरा था, हु डिड भोला मीट फर्स्ट। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर रहेगा, फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ। ये रहेगा आपका दूसरे का आंसर, ठीक है। फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ, ये आपका दूसरा आंसर रहने वाला। फिर आपके यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन आता है, डिड दीनानाथ हेल्प भोला, यानी ठीक है, भोला की आपको यहाँ पर बताना है कि दीनानाथ ने भोला की हेल्प की थी। तो चलिए तीसरे का जो आंसर है वो आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो तीसरे का आंसर रहेगा, दीनानाथ रिप्लाइड, ओए सॉरी आई हैव स्टोमच आचे। ये रहेगा आपका तीसरे का आंसर, ठीक है। दीनानाथ से लेकर एचे तक आपका तीसरे का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन आता है, हु वर भोला अदर फ्रेंड, यानी भोला के और कौन कौन से फ्रेंड है। तो इसका आंसर है आपको चंदन और पप्पू। हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया। और पाँचवा था, व्हेन डिड भोला फ्रेंड्स शॉर्ट यास, ठीक है। 5 में आपका क्वेश्चन आता है। तो 5 में का जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो 5 में का आंसर है, आफ्टर सम टाइम ही हैड बैग्स फुल ऑफ बीट, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड अगेन, कैन यू हेल्प मी एट दिस बीट हलवा, ऑल ऑफ देम सॉर्टेड यास, ठीक है। रहेगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता, जो कि 5 नंबर का पैसेज था, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया बेस्ट सॉल्यूशन सहित। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे सभी आंसर आपसे बन जाएंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन भी आती है राइटिंग। आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन तीसरा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अस सुटेबल टाइटल टू इट। इसमें आपको नोट्स बनाने, साथ ही आपको टाइटल लिखना है। नोट किस तरह से बनाने, सबसे पहले आपको एक हेडिंग ले लेनी। जैसे आपने एजुकेशन एक हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने, ठीक है। सब कुछ आपको पैसेज में से ही लिखना है। और इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने। और तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने। और टाइटल क्या रहेगा, जो शब्द आपको इसमें बार बार देखने को मिले वही इसका टाइटल रहता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ट्रेवल एजुकेशन के बारे में बताया गया। तो ये जो इसका टाइटल रहेगा वो रहेगा आपको ट्रेवल एजुकेशन, ठीक है।
और जो इसका आंसर है वो हमने आपको समझा दिया किस तरह से आपको करना, आप अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो इसका आंसर वो हम बता देंगे आपको, वीडियो की लास्ट में आपको दिखा देंगे, ठीक, कॉपी में हमने नोट करके रखा है। और क्वेश्चन चौथा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर राहुल रेसिडिंग एट, आप यहाँ पर देख लीजिए 432 बटे में 4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिहाइंड, ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज सेरेमनी। आपको यहाँ पर, ठीक है, फ्रेंड को इनवाइट करना सिस्टर मैरिज के लिए। तो और इसका अथवा आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव। आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर वो आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है, आपको जो एप्लीकेशन लिखनी है 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये रही आपकी एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। आपको अपने यहाँ पर जो भी जहाँ से भी आप हो वो आपको यहाँ पर, ठीक, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, और फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 7 days के लिए यहाँ पर दिए, तो आपको यहाँ पर 2 days कर लेना, ठीक है। और पूरी आप इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। इस तरह से आपकी पूरी यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम आपकी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन हो जाती है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 5 में, जो कि आपके यहाँ पर इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, इन इंडियन फेस्टिवल, और दूसरा वंडर ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, और चौथा था मॉडर्न ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका अथवा इसमें आपको आर्टिकल लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिए इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, इस पर जो इसका जो पैराग्राफ है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर आपका पैराग्राफ। तो इससे पूरा आपके यहाँ से लेकर ट्रीज से लेकर, ठीक है, प्लांटेशन तक आपको पूरे याद कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 5 का हमने आंसर करा दिया, क्वेश्चन 4 का आंसर करा दिया, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 6 में आता है, जिसमें आपको यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, आपकी यहाँ पर दी गई पिक्चर, ठीक है, ये आपकी पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, और आपको 6-7 लाइन लिखनी है, ठीक है। जो इसका आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखा देंगे। और सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, यानी भाई अब वो 5 करने हैं। तो पहला आता है द सन राइज इन द ईस्ट, तो पहले में आपका द आ जाएगा। दूसरा आता है क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑन 25 दिसंबर, तो इसमें आपका जाएगा ऑन, ठीक है, दूसरी जगह में आपको ऑन आ जाएगा। और तीसरा आता हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड, ठीक है, तो इसमें आपका मैनी आ जाएगा। चौथा आता द रनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर, तो इसमें आपका आफ्टर आ जाएगा। और 5वां आता है हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसमें आपका जाएगा इज। 6वां आता आई डिडंट बाय एनी मैंगो, तो इसमें आपका आ जाएगा एनी, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। चलिए इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड, एनी भाई आपको 5 करने, ठीक है, और 6 आपके दिए हैं। तो पहला आता है आपको पहले को यहाँ पर जो दिया गया आपको इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा कैन यू गिव मी योर पेन, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है रोहन स्पीक्स इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो इसका आंसर है रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। और तीसरा आता है दे बाल्किट इन द डार्क, इसको आपको यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो इसका आंसर आएगा दे बर बाल्किंग इन द डार्क, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका चौथा आता है करण इज टू बिग टू बाल्क हिमसेल्फ रीराइट यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट का प्रयोग करना है। इसमें आपको टू और सो दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए करण इज टू बिग टू बाल्क हिमसेल्फ, ये आपको हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर। 5वां आता ही सो अ स्नेक चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना है। तो इसका आंसर आएगा आपका ही हैड सीन अ स्नेक, ये आपका रहेगा 5वें का आंसर। और 6वां था द प्लेड हॉकी चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो इसका आंसर आएगा हॉकी वाज प्लेड बाय देम, ठीक है। आपके यहाँ पर हो जाता है 6वें का आंसर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड हमने करा दिए, और इनका आंसर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 9 आता है, ठीक है। क्वेश्चन 9 आता है जो कि आपके यहाँ पर आती है पोयम। तो 4 नंबर की पोयम आती है, इसे आपको पूरा पढ़ना। आई बाज इन द जंगल आई सा फनी थिंग, इस तरह से आपकी दिए, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका आता है वेयर डिड द पोएट सी अ मंकी, तो जो इसका आंसर रहेगा आपका द पोएट सो अ मंकी इन द जंगल, ये आपको पहले का आंसर रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर कॉपी में नोट करके आंसर रखा है, तो आपको दिखा रहे हैं। दूसरा आता व्हाट डिड द मंकी हैव इन हिज हैंड, तो इसका आंसर रहेगा द मंकी हैड अ मोबाइल इन हिज हैंड, ठीक है, आपका दूसरे का आंसर रहेगा। और तीसरा था व्हाट डिड द मोबाइल हैव, तो इसका आंसर रहेगा आपका द मोबाइल हैड अ म्यूजिक रिंगटोन, ये आपका रहेगा तीसरे का आंसर। फिर आपको चौथा आता व्हाट वाज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन, तो इसका आंसर रहेगा द मंकी वे ऑफ हैविंग फन वाज डांसिंग इन द ट्रीज लाइक, ठीक है। आपके यहाँ पर क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन, क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 4 का, ठीक है। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीन में दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
अब चलिए आपको क्वेश्चन 10 आता है, जो कि आपकी यहाँ पर आती है 5 नंबर की आपकी सही होनी, ठीक है। सिंगुलर वर्ड और प्लूरल वर्ड। तो पहले आती है हैंड, तो आपको हैंड को हैंड से मैच कर देना, सीट को आपको सीट से मैच करनी है। तो जो तीसरी आती है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को आपको ट्रैक्टर से मैच कर देनी है। फ्रेंड को आपको फ्रेंड से मैच करनी है, और चाइल्ड को आपको चिल्ड्रन से मैच कर देनी है, ठीक है। हमने नंबर भी लिख दिए हैं। अब चलिए आपको क्वेश्चन 11 है, इसमें आपको आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द लेटर्स एस कम्स बिफोर द लेटर जेड, इसमें आपका बिफोर आ जाएगा। और द इंडिपेंडेंस डे कम्स आफ्टर द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर, तो इसमें आपका आफ्टर आ जाएगा। तीसरा आता है बिफोर वॉकिंग अप अब्रोस मार्च 30, इसमें आपका बिफोर आ जाएगा। चौथा आता आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई हैव लंच, इसमें आपका बिफोर आ जाएगा। पाँचवा आता द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर, तो आपका पाँचवें यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 12 आता है, तो यहाँ फिर से आपकी आती हैं, ठीक है, सही होनी। तो आपको आप यहाँ पर देख पहले आती है कॉबलर, तो इसे आपको ई से मैच करना। दूसरी आती नर्स, तो नर्स को आपको सी से मैच करनी है। तीसरी आती जग, तो इसे आपको बी से मैच कर देनी है। और जो चौथी आती टीचर, इसे आपको ए से मैच करनी है। पाँचवीं आती प्लम्बर, तो इसे आपको डी से मैच करनी है। तो इस तरह से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेस्ट वर्क, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन 13 आता है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है बाहर डिड टॉमी फाइंड, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। और दूसरा था बाहर डज डिवाइज मीन, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेपरेटेड, ठीक है। आपका पहले यहाँ पर दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा था हु हेल्पेड 11 टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक, तो इसका आंसर आपका रहेगा डी रॉन फॉरवर्स, ठीक है। एंड चौथा आता वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सैनी ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा रेड फोर्ट। और पाँचवा था हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा विंड। फिर आपका छठवां था अली बख्श वाज बिस्मिल्लाह, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा अंकल, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन 13 यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपको क्वेश्चन 14 आता है, जो कि आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, इनके आंसर लिखने, यानी 4 आपको 4 करने और फिर 6 दिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इनके आंसर भी हम करा देंगे। क्वेश्चन 15 देख लीजिए, जिसमें आपको 2 करने। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आता है दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन 16 देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा पेपर आपको हो जाता है। और साथ ही जो स्टूडेंट इनके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए